नमस्कार, मैं हूं साही शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कर रहे हैं और अब तक हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के 11 लेक्चर्स लगा चुके हैं। ये लेक्चर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का 12th लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक हमें 8 कैटेगरीज की डायग्राम्स प्रोवाइड करता है और इसमें से हम 7 कैटेगरीज के स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को समझ चुके हैं और लेआउट्स के साथ डिटेल में समझ चुके हैं। इस लेक्चर में हम जिस कैटेगरी की बात करेंगे उसका नाम है पिक्चर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। पिक्चर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में हमें 36 कैटेगरीज की लेआउट्स मिलती हैं और हम इन 36 की 36 लेआउट को इसी लेक्चर में कवर करेंगे, डिटेल में समझेंगे। ये लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा, कम से कम 1 आवर का ये लेक्चर होगा और आपको पूरा का पूरा लेक्चर देखना है अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अभी आप अपने सामने एक एम्प्टी वर्कशीट देख रहे हैं। अगर आप इस वर्कशीट में पिक्चर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करें। यहाँ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक की ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर चूज स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए लास्ट में पिक्चर नाम की ये कैटेगरी है। इन सब कैटेगरीज को हम कर चुके हैं और इसमें जो कैटेगरी रहती है उसका नाम है पिक्चर कैटेगरी। यहाँ पर आपको अलग अलग लेआउट्स यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। ये पर्टिकुलर कैटेगरी हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम डाटा को के साथ साथ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन के साथ साथ पिक्चर्स को भी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग लेआउट्स हैं, आप किसी भी लेआउट का इस्तेमाल करके उसमें पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसे सिलेक्ट कर लूँ, ओके पर क्लिक करूँ, तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये लेआउट आ गई है। अब यहाँ पर आपको पिक्चर्स को इंसर्ट करना है। ये पिक्चर का आइकन आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पिक्चर इंसर्ट करने के लिए बोलेगा और यहाँ पर आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। तो ये तो एक कैटेगरी है और ऐसी 36 कैटेगरीज ये पिक्चर कैटेगरी की डायग्राम्स हमें प्रोवाइड करती हैं, यानी यूँ कहें कि इसके अंदर 36 लेआउट्स हैं। ये देखिए ये अलग अलग लेआउट्स हैं और बहुत बढ़िया लेआउट्स हैं ये। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ और यहाँ पर ये देखिए आप अलग अलग लेआउट्स को इस तरह से देख पाएंगे। तो आप किसी भी पर्टिकुलर लेआउट की फॉर्म में डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इन 36 की 36 लेआउट्स को मैंने इसी एक लेक्चर में कवर किया है। हालांकि उस वजह से इस लेक्चर की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो गई है, कम से कम 1 आवर का लेक्चर होगा, लेकिन बहुत सिंपल है, इसलिए आपको इसके समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। बहुत ही सिंपल है ये। और इसकी एक एक डायग्राम को 36 में से 36 डायग्राम्स को मैंने डिटेल में आपको समझाया है और यहाँ पर इसके लिए मैंने इन डायग्राम्स को खुद क्रिएट करके इस पिक्चर नाम वाली वर्कशीट में रखा है। तो चलिए इस वर्कशीट में चलते हैं और इन सभी डायग्राम्स को एक एक करके समझते हैं। आपके सामने असेंटेड पिक्चर लेआउट दिखाई दे रही है। यहाँ पर इस लेआउट में हमारे पास ये एक बड़ी शेप है और यहाँ पर 3 सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर नाम लिखा गया है इस बिग पिक्चर का और उसके बाद ये जो स्मॉल पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर भी इनकी कैप्शन लिखी गई हैं। दरअसल ये डायग्राम में मैं टाइप्स ऑफ रेपेटाइल्स को समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेपेटाइल को समझाने के लिए एक मेथड तो ये है कि टाइप ऑफ रेपेटाइल्स को आप टेक्सचुअली इन सेल्स में लिख दें। दूसरा मेथड ये है कि आप डायग्रामेटिकली टाइप्स ऑफ रेपेटाइल्स को बताएं। जैसे यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल ली है वो है टाइप ऑफ रेपेटाइल। यहाँ पर मैंने एक रेपेटाइल की फ़ोटो लगा दी है और यहाँ पर उसकी टाइप्स हैं, जैसे टर्टल उसकी एक टाइप है, स्किंक उसकी एक टाइप है और स्नेक उसकी एक टाइप है। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट पेन दिखाई देता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मैंने ये पिक्चर्स लगाई हुई हैं और यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट लिखा है। चलिए मैं यहाँ पर आपको एक और पिक्चर इंसर्ट करके और टेक्स्ट इंसर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आकर आप एंटर को प्रेस करें। जैसे ही आप एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक पिक्चर का आइकन दिख रहा है, यहाँ भी आपको पिक्चर का एक आइकन दिख रहा है और यहाँ पर आपको एक स्क्वायर बॉक्स नज़र आ रहा है जिसको मैं टेक्स्ट बॉक्स कह सकता हूँ। अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। वो पिक्चर आप ऑनलाइन इंसर्ट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में कोई फाइल पड़ी है वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कोई आइकन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर तो क्लिक कर दिया है, अब मैं फ्रॉम ए फाइल पर क्लिक कर देता हूँ। फ्रॉम ए फाइल पर क्लिक करने के बाद मेरा कंप्यूटर में जो फोल्डर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे।
यहाँ पर मेरी जो पिक्चर्स हैं वो यहाँ पर पड़ी हैं, मैं यहाँ से किसी भी पिक्चर को उठा लेता हूँ, इंसर्ट पर क्लिक कर दूंगा, ओके पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये पिक्चर यहाँ पर आ गई है। अब इस पिक्चर के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया बी हम्बल। अब यहाँ पर अगर आप कोई रेप्टाइल दिखाना चाहते हैं तो आप रेप्टाइल की पिक्चर को इंसर्ट कर दें, जैसे टर्टल, स्किंक, स्नेक है, वैसे ही एक और रेप्टाइल यहाँ पर लिख दें। देयर आर एन नंबर ऑफ रेप्टाइल्स, यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 3 ही लिखे हैं। चलिए यहाँ पर फिर से वापस आते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर नीचे इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, यूज टू शो द सेंट्रल फोटोग्राफिक आइडिया, कोई सेंट्रल फोटोग्राफिक आइडिया विद रिलेटेड आइडियाज ऑन वन साइड। एक साइड पर इसके क्या है, सभी के सभी रिलेटेड आइडियाज हैं जो इस मेजर आइडिया से, जो सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो लेवल 1 जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर लेवल 2 टेक्स्ट लिखा गया है। अगर आप एंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक और शेप आ गई, फिर से एंटर को प्रेस करेंगे एक और शेप आ गई, फिर से एंटर को प्रेस करेंगे एक और शेप आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर टैब को प्रेस कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर इसी बॉक्स में कुछ और भी लिखना चाहते हैं। यहाँ पर तो जो आपने लिखा वो लिखा ही, लेकिन इस बॉक्स में आप उससे ज़्यादा और भी लिखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर टर्टल लिखा, ये देखिए यहाँ पर मैं आता हूँ, जैसे आपने यहाँ पर टर्टल लिखा, टर्टल को लिखने के बाद आपने एंटर को प्रेस किया, फिर उसके बाद टैब को प्रेस किया, तो यहाँ पर आप टर्टल के बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से असेंटेड पिक्चर की लेआउट को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट लेआउट की डायग्राम देखते हैं। दिस इज दी सर्कुलर पिक्चर कॉल आउट। देखिए कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरह दिखाया गया है और यहाँ पर सेम डेटा को कुछ इस तरह से दिखाया गया है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा राइट साइड की तरफ ले जाता हूँ। ये मेजर बड़ी पिक्चर है और ये सेंट्रल आइडिया कह सकते हैं, और यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स बताई गई हैं। यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर रेप्टाइल, टर्टल, स्किंक, स्नेक यूज टू शो द सेंट्रल आइडिया एंड सब आइडियाज। ये सेंट्रल आइडिया है और ये इसके सब आइडियाज हैं और रिलेटेड आइटम। द टेक्स्ट फॉर द फर्स्ट पिक्चर कवर्स द लोअर पोर्शन ऑफ द पिक्चर। जो टेक्स्ट है फर्स्ट पिक्चर के लिए वो यहाँ पर आएगा, लोअर पोर्शन पर आएगा। द कॉरस्पॉन्डिंग टेक्स्ट फॉर द अदर लेवल 1 शेप्स appears next to the small circular shape। ये जो स्मॉल सर्कुलर शेप्स हैं इसके सामने इनका टेक्स्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर एंटर को प्रेस करते हैं, जैसे ही आप एंटर को प्रेस करेंगे यहाँ पर एक और सर्कल आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद फ्रॉम ए फाइल पर क्लिक करें। जिस भी पिक्चर को लगाना चाहते हैं उस पिक्चर को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पिक्चर यहाँ पर आ गई है। अब आप इसके बारे में कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप सर्कुलर पिक्चर कॉल आउट भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया लेआउट है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है, इसका नाम है पिक्चर कैप्शन लिस्ट। ये जो पिक्चर कैप्शन लिस्ट है ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। आप पूछेंगे कहाँ पर करवाया। ये जब हमने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को शुरू किया था तो उसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक की, वो फर्स्ट कैटेगरी की डायग्राम जो है उनका नाम लिस्ट है। तो ये हमने लिस्ट में भी किया था। ये देखिए यहाँ पर मैंने एल लिखा हुआ है और रेड कलर में लिखा है। ये सिर्फ रिमाइंड करवाने के लिए लिखा है कि लिस्ट में डायग्राम मिलती है। यहाँ पर हमने महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर और अलग अलग जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी फ़ोटोज़ लगाई थी, लेकिन अभी यहाँ पर मैंने टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स की फ़ोटो ही लगाई हुई है। चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। मान लीजिए आप एक और फोटो लगाना चाहते हैं तो एंटर को प्रेस करेंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके फोटो लगा सकते हैं, चाहे यहाँ पर क्लिक करके फोटो लगा सकते हैं। फ्रॉम ए फाइल पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम ए फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई फोटो चूज कर लेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और जो टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर वो टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, यूज टू शो द नॉन सिक्वेंशियल। अगर आप नॉन सिक्वेंशियल और ग्रुप्ड ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन को शो करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आप पिक्चर कैप्शन लिस्ट नाम की इस डायग्राम का, इस लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए लिजर्ड के बारे में और भी जानकारी देना चाहते हैं तो यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करेंगे और आप लिजर्ड के बारे में अगर कुछ बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दिया है। अगर आप चाहें कि ऐसी और भी आपको शेप्स चाहिए ताकि आप और भी पिक्चर्स को ऐड कर सकें तो आप यहाँ पर एंटर की को प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर पिक्चर्स को इंसर्ट करने के लिए शेप आ गई है। आप जितनी बार एंटर को प्रेस करते रहेंगे उतनी शेप्स यहाँ पर इंसर्ट होती रहेंगी और इन पर्टिकुलर शेप्स में जो आइकन हमें दिया गया है पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए, वहाँ पर क्लिक करके आप नई पिक्चर्स को इंसर्ट
कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया फ्रेम जो है यहाँ पर बन गया। मान लीजिए आपको अपने क्लाइंट्स की फ़ोटोज़ देखनी है, सभी क्लाइंट्स की, तो आप इसमें लगा लें, आपको सभी क्लाइंट्स की फ़ोटो जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नीचे उनके नेम होंगे और ऊपर उनकी फ़ोटो होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियल पिक्चर लिस्ट। ये जो रेडियल पिक्चर लिस्ट है ये यहाँ पर कुछ इस तरह की दिखाई पड़ती है। यहाँ पर ये जो सेंट्रल आइडिया है, जो यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिया गया है, वहाँ पर आप पिक्चर को इंसर्ट नहीं कर सकते। वहाँ पर हमने सिर्फ रेपिटाइल लिखा है। ये देखिए यहाँ पर रेपिटाइल लिखा गया है और यहाँ पर ये रेपिटाइल जो है वो सेंट्रल आइडिया है और यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेपिटाइल्स लिखी गई हैं। 3 टाइप्स ऑफ रेपिटाइल्स लिखे हैं, फोर्थ नहीं लिखे, फोर्थ हम अभी लिख देते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर रेपिटाइल लिखा गया है। रेपिटाइल असल में लेवल 1 का टेक्स्ट है। यहाँ पर आने के बाद जब आप रेपिटाइल्स लिख देंगे तो आपको टैब को प्रेस करके यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि बुलेट ये वाला रेपिटाइल के बिल्कुल नीचे नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हमने ये पिक्चर्स इंसर्ट की हैं। उसके बाद इस पिक्चर के आगे हमने कुछ इंसर्ट नहीं किया, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। फ्रॉम ए फाइल पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कोई पिक्चर अभी ले लेंगे। देखते हैं डेस्कटॉप पर अगर कोई पिक्चर पड़ी हुई हो तो। चलिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम कोई भी ABC पिक्चर आप उठा लेंगे। जैसे मैंने ये पिक्चर इंसर्ट कर ली है। अब मैं यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ तो वो लिख दूंगा। लिखने के बाद मैं एंटर को प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं एंटर को प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्रॉस का साइन आ गया है और ये क्रॉस का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप किसी भी रेपिटाइल की, जैसे ये रेपिटाइल्स हैं, इसकी 4 टाइप से ज़्यादा टाइप्स को इंसर्ट यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा शेप्स यहाँ पर अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है और इसको रेडियल पिक्चर लिस्ट बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्नैपशॉट पिक्चर लिस्ट। स्नैपशॉट पिक्चर लिस्ट, ये देखिए कितनी बढ़िया पिक्चर लिस्ट आपको दिखाई गई है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इधर खींच लेता हूँ राइट साइड की तरफ और यहाँ पर इसकी लेआउट दिखाता हूँ कैसे तैयार की गई है। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिजर्ड लिखा। लिजर्ड लिखने के बाद यहाँ पर दिस इज रेपिटाइल, ये जो है कह सकते हैं कि लेवल 2 का टेक्स्ट है। दिस इज रेपिटाइल। टर्टल, दिस इज रेपिटाइल। यहाँ पर मैंने 2 बार लिखा हुआ है इट्स टर्टल, यानी 2 बार यहाँ पर ये इसके नीचे है, टैब प्रेस करके आया और ये टैब प्रेस करके मैंने उसके नीचे लिख दिया। इसी तरह से स्किंक है और इसी तरह से ये है। आप और भी चाहें और भी ऐड कर सकते हैं। मैं एक और ऐप को ऐड करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आएँ और यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कोई पिक्चर ले लें। अब आप कहेंगे कि सर रेपिटाइल्स वाली पिक्चर तो आप ले नहीं रहे, आप तो ऐसे ही कोई भी पिक्चर उठाते जा रहे हैं। तो वो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, चाहे रेपिटाइल की पिक्चर हो या किसी की भी पिक्चर हो, आइडिया तो सेम ही है। जैसे मैंने अभी इसकी पिक्चर इंसर्ट कर दी। इसकी पिक्चर इंसर्ट करने के बाद मैं इसका नाम लिखूंगा। मान लीजिए इसका नाम अमित है, तो मैंने यहाँ पर अमित लिख दिया। अमित लिखने के बाद एंटर को प्रेस करूंगा तो ये तो नई पिक्चर आ गई, लेकिन मुझे अब नई पिक्चर को इंसर्ट नहीं करनी है। मैं टैब को प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर मैं अमित के बारे में जानकारी दूंगा कि ही इज़ अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, यानी इसकी जानकारी। यहाँ अमित यहाँ पर लिखा हुआ आएगा और ही इज़ ए स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। ये जो टेक्स्ट बॉक्स आपको प्रोवाइड किया गया है। यूज टू शो द पिक्चर्स विद एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट। पिक्चर है, पिक्चर का यहाँ पर नाम दिया गया है और यहाँ पर इस पिक्चर को एक्सप्लेन किया गया है। यूज टू शो द पिक्चर्स विद एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट। अगर आप एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट साथ में देना चाहते हैं तो ये बहुत बढ़िया लेआउट है। लेवल 2 टेक्स्ट कैन डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, वर्क्स वेल विद लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इसके बारे में, दिस इज़ रेपिटाइल, दिस इज़ रेपिटाइल, दिस इज़ रेपिटाइल। तो आप और भी स्किंक के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं या टर्टल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो आप वैसे लिख दें। मैंने सिर्फ आप यहाँ पर बार बार उसको इसलिए रिपीट किया है, तो मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ कि किसी भी फोटो को लगाया, उसका नाम दिया और उसकी एक्सप्लेनेशन इसके राइट हैंड साइड पर आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेआउट देखते हैं। नेक्स्ट लेआउट है स्पाइरल पिक्चर। ये देखिए ये स्पाइरल पिक्चर है, बहुत बढ़िया पिक्चर। इसको मैं राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ पहले। ये देखिए ये बेबी लिखा है यहाँ पर, ये बेबी की फ़ोटो लगाई गई है। उसके बाद चाइल्ड की फ़ोटो लगाई गई है। चाइल्ड की फ़ोटो यहाँ पर लगी है लेकिन चाइल्ड यहाँ पर लिखा जाएगा। एडोलसेंट, एडोलसेंट की पिक्चर यहाँ पर लगी है लेकिन एडोलसेंट यहाँ पर लिखा जाएगा। ये अडल्ट है, अब अडल्ट की पिक्चर यहाँ पर लगी है और यहाँ पर लिखा गया है। ओल्ड एज वाले की पिक्चर यहाँ पर लगी है लेकिन ओल्ड एज यहाँ पर लिखा गया है। ये देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको सब समझ आएगा। ये देखिए बेबी की पिक्चर यहाँ पर लगाई गई है और यहाँ बेबी लिखा गया है। अब यहाँ पर चाइल्ड की पिक्चर लगाएंगे तो वो चाइल्ड की पिक्चर यहाँ यहाँ या यहाँ लगने की बजाय यहाँ पर लगेगी। अब वो यहाँ पर इसलिए लगेगी क्योंकि स्पाइरल काम ही ऐसे करता है। फर्स्ट फोटो, फर्स्ट के बाद चाइल्ड की जो है सेकंड फोटो, थर्ड फोटो यहाँ पर आएगी, फोर्थ फोटो यहाँ पर अडल्ट लगाया गया है वहाँ पर आएगी और फिफ्थ फोटो यहाँ पर आएगी। और फोटोज जैसे जिस हिसाब से आ रही हैं उसी हिसाब से हमने इनके नेम भी दिए हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा है। यूज टू शो द सीरीज ऑफ
अप टू 5 पिक्चर्स विद कॉरस्पॉन्डिंग लेवल 1 कैप्शंस दैट स्पायरल इन द सेंटर, जो कि सेंटर में स्पायरल होती हैं। यहाँ पर आएंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्रॉस का साइन आ चुका है। ये देखिए क्रॉस का साइन आ गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप और पिक्चर्स एंटर नहीं कर सकते। ये देखिए मैं एक आध आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पिक्चर पर क्लिक कर देंगे। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद इसका नाम है पिक्चर स्पायरल और यहाँ से ये स्पायरल पिक्चर है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आपके सामने इंसर्ट होकर आ गई है। दिस इज द स्पायरल पिक्चर लेआउट। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम ए फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से अगर आप कोई पिक्चर उठाएंगे, जैसे मैंने यहाँ से बेबी की पिक्चर को उठा लिया, इंसर्ट पर क्लिक किया तो देखिए बेबी की पिक्चर यहाँ पर आ गई। अब जब मैं बेबी लिखूंगा तो वो बेबी यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। ये देखिए इसमें मैंने कुछ वो नहीं किया कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया, लिख ही यहाँ पर रहा है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम ए फाइल पर क्लिक करेंगे। फ्रॉम ए फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पिक्स पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर मुझे अब चाइल्ड की पिक लगानी है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, इंसर्ट पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब पिक्चर यहाँ पर लगी है और यहाँ पर चाइल्ड लिख के देखते हैं और जो हम चाइल्ड लिखेंगे वो चाइल्ड यहाँ पर लिखा जाएगा एंड सो ऑन। ये आप करके देखिएगा, बहुत बढ़िया डायग्राम है, बहुत बढ़िया लेआउट है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कीजिएगा जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैप्शन्ड पिक्चर्स। नाम से भी पता चल रहा है और यहाँ पर देखकर भी पता चल रहा है। क्या है कि यहाँ पर आपको पिक्चर्स कुछ इस तरह से मिलेंगी। ये देखिए पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3 और यहाँ पर 4 पिक्चर्स बाय डिफॉल्ट हमें मिलती हैं इसी पर्टिकुलर डायग्रामेटिकल लेआउट में। और यहाँ पर साथ में आप उनके बारे में बता भी सकते हैं, जैसे लिजर्ड के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं, यहाँ पर टर्टल के बारे में बता सकते हैं, यहाँ पर स्किंक के बारे में बता सकते हैं, यहाँ पर स्नेक के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें तो ये इस तरह से काम करता है। मैंने बार बार टैब प्रेस करके ये नहीं लिखा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है ऐसे ही। अब आगे जब आप करेंगे, अब 3 का या 4 का तो हमें मिल जाता है। 3 पिक्चर्स तो बाय डिफ़ॉल्ट ही मिलती हैं इसमें लगी हुई, 3 के लिए स्पेस, टेक्स्ट 1 यहाँ पर लिखा होता है, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 यहाँ पर लिखा रहता है। जहाँ तक लिखा रहता है तहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे अगर आपको करना है तो आपको एंटर प्रेस करके ही पहुँचना पड़ता है। यूज टू शो द पिक्चर्स विद मल्टीपल लेवल्स ऑफ टेक्स्ट, वर्क्स बेस्ट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ लेवल 1 टेक्स्ट एंड मीडियम अमाउंट ऑफ लेवल 2 टेक्स्ट। यहाँ पर तो स्मॉल अमाउंट ही है लेवल 1 पर, क्योंकि नेम ही लिखना है, लेकिन लेवल 2 पर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, लेकिन मीडियम लेवल की डिस्क्रिप्शन लिखें, बहुत बड़ी कोई डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एंटर को प्रेस करें। पहले एंटर को अगर आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये शेप आ गई। अब इस शेप के थ्रू आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ। डेस्कटॉप पर देखते हैं कोई फोल्डर पड़ा है तो इस फोल्डर को उठाते हैं, यहाँ से कोई भी पिक्चर उठा लेते हैं, इंसर्ट पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट हो गई है। अब आपको यहाँ पर इस पिक्चर के बारे में बताना है कुछ, तो इसका नाम जो है अजय है, तो मैंने यहाँ पर अजय लिख दिया। अजय लिखने के बाद एंटर को प्रेस किया। एंटर को प्रेस करूँगा तो एक और शेप आ जाएगी, लेकिन मुझे तो अजय की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो इसलिए मैं टैब को प्रेस करूँगा तो लिखूँगा कि ही इज़ माई स्टूडेंट। अब चाहिए था, कई लोग सोचेंगे अब कई लोग सोचेंगे कि चाहिए तो ये था कि मैं यहाँ पर एक और रेप्टाइल की फ़ोटो लेता और उसको इंसर्ट करके दिखाता, लेकिन वो हमारा पर्पज़ नहीं है। हमारा पर्पज़ टाइप्स ऑफ रेप्टाइल समझना नहीं है, हमारा पर्पज़ तो ये है कि लेआउट्स का इस्तेमाल हमें कब करना है। एंटर को प्रेस करेंगे, एंटर को प्रेस करने के बाद शिफ्ट पर टैब को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक और शेप इंसर्ट हो जाएगी। फिर से एंटर को प्रेस करेंगे, एक और शेप, फिर से एंटर को प्रेस करेंगे, एक और शेप। यहाँ पर एंटर को प्रेस करते रहेंगे और शेप्स यहाँ पर इंसर्ट होती रहेंगी। ये देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया यहाँ पर ये व्यू बन गया है। मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स की फोटोज लगानी है विद देयर डिस्क्रिप्शंस, तो वो बहुत बढ़िया आप लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया लेआउट है ये। ठीक है जी, चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 8th लेआउट। इस लेआउट का नाम है बेंडिंग पिक्चर कैप्शन। देखिए यहाँ पर लगभग मेरे पास में भी 36 टाइप की लेआउट्स हैं और उन सभी को मुझे इसी लेक्चर में फिनिश करना है। ठीक है, तो थोड़ा लेंथी हो सकता है लेक्चर, आराम से देखिएगा। यहाँ पर थर्ड जो है हमारे पास वो है बेंडिंग पिक्चर कैप्शन। तो बेंडिंग पिक्चर कैप्शन के थ्रू अगर आप करते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब कई लोग बोलेंगे कि सर आप इसको सिलेक्ट करके रखें और यहाँ से आप इसकी लेआउट को चेंज करते रहें और हमें बताते रहें, वो फास्ट मेथड है काम करने का। लेकिन अगर हम आराम से सीखेंगे, एक एक लेआउट पर काम करेंगे, तो हमें ज़्यादा पता चलेगा कि हमें किस पर्टिकुलर टाइम पर किस लेआउट का इस्तेमाल करना चाहिए और इनमें डेटा को कैसे एंटर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, बहुत ही सिंपल है। पहले मैंने लिजर्ड लिखा, फिर टर्टल, स्किंक, स्नेक, साथ साथ उनकी फ़ोटो एंटर करता गया।
यूज टू शो द सिक्वेंशियल सीरीज ऑफ पिक्चर्स। द बॉक्स कवरिंग द बॉटम कॉर्नर कैन कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ टेक्स्ट। अब ये जो बॉक्स है इसके अंदर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ टेक्स्ट लिख सकते हैं। हालांकि इसने ये कहा है कि अगर आपके पास सिक्वेंशियल कोई सीरीज ऑफ पिक्चर हैं उसको आप लगाएंगे तो ये और भी बेटर दिखाई देगी। हालांकि मैंने यहाँ पर सिक्वेंशियल सीरीज ऑफ पिक्चर्स का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने तो नॉन सिक्वेंशियल लिजर्ड दिखा दी, टर्टल, स्किंक, स्नेक, इनका इस्तेमाल किया है। एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर एक और आपके सामने यहाँ पर शेप आ जाएगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम फाइल्स पर क्लिक करेंगे। फ्रॉम फाइल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई भी पिक्चर ले लेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पर आकर अगर आप इसकी कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। एंटर को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इस डिस्क्रिप्शन में भी आगे कुछ देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। एंटर को प्रेस करेंगे, शिफ्ट और टैब को प्रेस करेंगे तो एक और शेप आ जाएगी। फिर से एंटर को प्रेस करेंगे, एक और शेप, फिर से एंटर को प्रेस करेंगे, एक और शेप, फिर से एंटर को प्रेस करेंगे, एक और शेप। इस तरह से ये शेप्स बढ़ती जाएंगी। जितनी मर्जी शेप्स इंसर्ट करें और इसमें जितनी मर्जी पिक्चर्स आप लगा सकते हैं। दिस इज बेंडिंग पिक्चर कैप्शन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पिक्चर फ्रेम। पिक्चर फ्रेम में पिक्चर्स आपको कुछ इस तरह की लगी हुई दिखाई देंगी लेआउट में। ये भी बहुत बढ़िया लेआउट है। इसको थोड़ा सा इस साइड पे करते हैं। देखिए यहाँ पर पिक्चर्स लगी हैं और यहाँ पर उन पिक्चर्स के नेम्स लिखे हुए हैं। आप इनकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। वेरी सिंपल, लिजर्ड, टर्टल, स्नेक, इस तरह से एक मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ। एंटर को प्रेस करेंगे, एक और पिक्चर लग गई। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ डबल क्लिक करके यहाँ से कोई पिक्चर उठा लेंगे। जैसे मैंने यहाँ से इस पिक्चर को उठा लिया है। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, इस पिक्चर की डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। एंटर को प्रेस करेंगे, एंटर को प्रेस करने के बाद टैब को प्रेस करेंगे, इसकी और डिस्क्रिप्शन देनी है तो वो भी आप दे सकते हैं। यूज टू शो द पिक्चर्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल 1 टेक्स्ट बोथ डिस्प्ले इन एन ऑफसेट फ्रेम। दोनों के दोनों ये जो ऑफसेट फ्रेम यहाँ पर दिख रहा है इसी में अपीयर होते हैं। वर्क बेस्ट विद लेवल 1 टेक्स्ट ओनली। अगर आप सिर्फ लेवल 1 टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे तभी ये ज़्यादा बढ़िया काम करेगी। यहाँ पर आएंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, शिफ्ट और टैब को प्रेस करेंगे तो एक नई शेप और आ जाएगी। फिर से प्रेस करेंगे एंटर को, एक और शेप, और यहाँ पर लगातार शेप्स इंसर्ट होती रहेंगी। अगर आप इस तरह से अपनी फ़ोटोज़ को लगाना चाहते हैं इस लेआउट में तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई किसी तरह की लिमिटेशन नहीं है कि आपको इतने नंबर ऑफ पिक्चर्स ही इंसर्ट करनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेंडिंग पिक्चर सेमी ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको ये सेमी ट्रांसपेरेंट सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर ये लगाया गया है और यहाँ पर इसका नाम है बेंडिंग पिक्चर सेमी ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट। तो ये किस तरह से काम करती है और ये किस तरह से हम इसमें टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं, आप इस लेआउट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, ये देखिए बिल्कुल सिंपल नॉर्मल, सिर्फ लेआउट चेंज हुई है। यूज टू शो द सीरीज ऑफ पिक्चर ए सेमी ट्रांसपेरेंट बॉक्स कवर्स द लोअर पोर्शन ऑफ द पिक्चर। ये जो पिक्चर है इसका जो लोअर पोर्शन है वहां पर आपको एक सेमी ट्रांसपेरेंट बॉक्स मिलेगा जो कि कवर करता है पिक्चर के पोर्शन को एंड कंटेन्स ऑल लेवल ऑफ टेक्स्ट, और इसी में सभी टेक्स्ट जो हैं वो आते हैं। यहाँ पर एंटर को प्रेस करेंगे, एंटर को प्रेस करने से एक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम ए फाइल पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ फिर से डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी फोटो को ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये फोटो ले ली है और यहाँ पर मैंने इंसर्ट पर क्लिक कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इंसर्ट पर क्लिक किया, थी ये भी फोटो मेरे पास। तो चलिए मैंने यहाँ पर इसके बारे में कुछ बताना था वो बता दिया। एंटर को प्रेस किया तो एक और शेप आ गई। टैब को प्रेस करेंगे, शेप चली जाएगी। इसी के बारे में और इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। एंटर को प्रेस करेंगे, शिफ्ट और टैब को प्रेस करेंगे तो एक नई शेप हमारे पास आ जाएगी। फिर से एंटर को प्रेस करेंगे, एक और शेप, फिर से एंटर को प्रेस करेंगे, एक और शेप। देखिए लगातार शेप इंसर्ट होती जा रही है और इन सभी शेप्स के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स भी है जिसमें आपको टेक्स्ट लिखना है। अगर आपको ये लेआउट पसंद है तो आप इस लेआउट के थ्रू भी अपने पिक्टोरियल डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेंडिंग पिक्चर ब्लॉक्स। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं। पिक्चर है और ये पिक्चर के ऊपर एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक में लिजर्ड दिखा है। पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर एक ब्लॉक है उसमें टर्टल दिखा है। पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर एक ब्लॉक है उसमें स्किंक लिखा है। यानी यहाँ पर पिक्चर्स हैं और पिक्चर्स के साथ मैंने उनके नेम्स लिखे हुए हैं कि इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है। इसको थोड़ा सा राइट साइड की तरफ करें, यहाँ पर क्लिक करें तो बिल्कुल नॉर्मल ये देखिए 1 लेवल टेक्स्ट यहाँ पर एंटर किया गया है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा क्या है। यहाँ पर लिखा है यूज टू शो द सीरीज ऑफ पिक्चर्स द बॉक्स कवरिंग द बॉटम कॉर्नर कैन कंटेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ टेक्स्ट।
यहाँ पर एंटर पर क्लिक करेंगे। एंटर को क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर आप पिक्चर को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर उस पिक्चर के बारे में बताएंगे। पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। फ्रॉम ए फाइल पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने पर यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ से किसी पिक्चर को उठा लेंगे। यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, पिक्चर यहाँ पर आ गई। अब इस पिक्चर की डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर देनी है, नाम बताना है, वो भी आपको यहाँ पर देना है। एंटर को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर और भी इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। एंटर को प्रेस करेंगे, शिफ्ट और टैब को प्रेस करेंगे तो एक नई शेप आ जाएगी। फिर से एंटर को प्रेस करें, एक और शेप, फिर से एंटर को प्रेस करें, एक और शेप। बार बार एंटर को प्रेस करते रहेंगे तो नई शेप्स इंसर्ट होती रहेंगी। इन शेप्स में आप टेक्स्ट और पिक्चर्स दोनों को इंसर्ट कर सकते हैं अगर ये लेआउट आपको पसंद है तो। चलिए नेक्स्ट लेआउट की बात करते हैं। नेक्स्ट है बेंडिंग पिक्चर कैप्शन लिस्ट। बेंडिंग पिक्चर कैप्शन लिस्ट में ब्लॉक में क्या था, यहाँ पर एक ब्लॉक बना हुआ था कॉर्नर पे, यहाँ पर ऐसा बीच में बना हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ से उभरा भी हुआ है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए एक ही एग्जांपल को मैंने अलग अलग लेआउट्स में आपके लिए दिखाया है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए लिजर्ड, टर्टल, स्किंक, स्नेक यूज्ड टू शो द सीरीज ऑफ पिक्चर, द टाइटल एंड द डिस्क्रिप्शन अपीयर इन ए कॉल आउट शेप। ये कॉल आउट शेप है अंडर ईच पिक्चर, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक और शेप आ गई है। यहाँ पर अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रॉम ए फाइल पर डबल क्लिक करेंगे। फ्रॉम ए फाइल पर डबल क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ से किसी पिक्चर को उठा लेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। उसकी डिस्क्रिप्शन अगर आपको देनी है तो यहाँ पर उसकी आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। एंटर को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अगर आपको कुछ लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर दिया। तो इस तरह से आप बेंडिंग पिक्चर कैप्शन लिस्ट अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइटल्ड पिक्चर ब्लॉक्स। ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखती है। सेम डेटा को मैं अलग अलग लेआउट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिजर्ड लिखा, पिक्चर के ऊपर लिजर्ड लिखा है, पिक्चर के ऊपर पिक्चर का टाइटल है, इस पिक्चर के ऊपर इस पिक्चर का टाइटल है, इस पिक्चर के ऊपर इस पिक्चर का टाइटल है स्नेक, इस पिक्चर के ऊपर इस पिक्चर का टाइटल है टर्टल। यहाँ पर साथ में अगर हम देखें तो ये राउंडेड स्क्वायर्स दिखाए गए हैं और इनमें मैंने जो फोटो लगाई है उसकी मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो लिजर्ड जो है वो यहाँ पर लिखा है, यानी लेवल 1 टेक्स्ट यहाँ पर लिखा रहता है और लेवल 2 टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर इस राउंडेड स्क्वायर में लिखा रहता है। यहाँ पर पढ़ के देखते हैं। यूज टू शो ए सीरीज ऑफ पिक्चर्स, लेवल 1 टेक्स्ट अपीयर above each picture, level 2 text appears to a side and slightly overlapping each picture। ये देखिए यहाँ पर इसमें दिखाया गया है शेप में, जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर लिखी गई है और ये जो शेप है ये क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है पिक्चर को, स्लाइटली ओवरलैप कर रही है, ठीक है। चलिए एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एंटर को प्रेस करेंगे, शिफ्ट और टैब को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नई शेप इंसर्ट हो गई है। अब ये शेप जो इंसर्ट हुई है यहाँ पर मैंने इसका नाम लिख दिया स्नेक 2, कोई सेकंड टाइप का स्नेक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रॉम ए फाइल पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी पिक्चर को इंसर्ट कर लेंगे। जैसे मैंने इस पिक्चर को इंसर्ट कर लिया है और यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। ये पिक्चर यहाँ पर आ गई। अब मुझे यहाँ पर स्नेक 2 की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, एंटर को प्रेस करूँगा। एंटर को प्रेस करने से एक नई शेप आ जाएगी, लेकिन मुझे नई शेप नहीं चाहिए, मुझे लेवल 2 टेक्स्ट चाहिए, यानी जब मैं जहाँ मैं डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं टैब को प्रेस करूँगा, यहाँ पर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा, ठीक है जी। चलिए मैं यहाँ पर फिर से एंटर को प्रेस करता हूँ, शिफ्ट और टैब को प्रेस करूँगा तो एक और शेप आ जाएगी। एंटर को प्रेस करूँगा तो एक और शेप, एंटर को प्रेस करूँगा तो एक और शेप, एंटर को प्रेस करूँगा तो एक और शेप। जितनी बार एंटर को प्रेस करूँगा उतनी शेप्स यहाँ पर इंक्रीज होती जाएंगी और यहाँ पर किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको ये लेआउट अच्छी लगती है तो आप इस लेआउट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पिक्चर ग्रिड। ये देखिए ये भी बढ़िया है, इसमें भी अलग अलग पिक्चर्स को शो किया गया है और इन पिक्चर्स के बारे में यहाँ पर ऊपर इनके टाइटल में बताया भी गया है कि ये लिजर्ड की पिक्चर है, ये टर्टल की, ये स्किंक की और ये स्नेक की। यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखा है यूज टू शो द पिक्चर्स लेड आउट ऑन ए स्क्वायर ग्रिड। ये एक स्क्वायर ग्रिड है, यहाँ पर पिक्चर लगाई गई है। बेस्ट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, लेवल 1 टेक्स्ट विच अपीयर अबव द पिक्चर। तो ये यहाँ पर लेवल 1 टेक्स्ट है और ये जो लेवल 1 टेक्स्ट है ये यहाँ पर पिक्चर के ऊपर ही अपीयर होता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे,
यहाँ से एक नई फोटो को इंसर्ट कर लेंगे। फ्रॉम ए फाइल पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेस्कटॉप में जाएंगे, इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ से मैं पिक्चर को ढूंढ दूंगा। जैसे मैंने ये पिक्चर ले ली है, इसको इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट करने के बाद अगर मैं इस पिक्चर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ तो यहाँ पर लिख दूंगा। अब यहाँ पर अगर आप वापस से क्लिक करेंगे, यहाँ दोबारा आते हैं, यहाँ पर एंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए जितने भी फ्रेम्स इस पिक्चर के लिए आप इंसर्ट करना चाहें, ये देखिए वो यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखना आपको है कि आपको कौन सी लेआउट ज़्यादा बढ़िया लगती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पिक्चर एसेंट ब्लॉक्स। पिक्चर एसेंट ब्लॉक्स के थ्रू अगर आप अपनी पिक्चर्स को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। यहाँ पर आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट पेन को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है लिजर्ड। ये देखिए सबसे पहले वाले बुलेट पॉइंट पे मैंने लिजर्ड लिखा है, यानी फर्स्ट पिक्चर ये है। सेकंड पिक्चर है ये वाली टर्टल, यहाँ ये देखिए यहाँ पर टर्टल लिखा है। थर्ड पिक्चर है स्किंक, यानी यहाँ पर एंटर होगी। और फोर्थ पिक्चर जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। अगर आप कोई और पिक्चर भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एंटर को प्रेस कर दें। यहाँ पर लिखा है यूज टू शो द ग्रुप ऑफ पिक्चर्स इन ए ब्लॉक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉर्नर। The corresponding text displays vertically works well as an accent on a title or subtitle slides or for each breaks of the document, section break of the document। यहाँ पर वो ये बता रहा है कि यहाँ पर दरअसल क्या किया गया है, यहाँ पर इन ब्लॉक्स के पास टेक्स्ट जो लिखा गया है वो वर्टिकली लिखा गया है। ठीक है, टेक्स्ट कैसे लिखा गया है, वर्टिकली लिखा गया है। इसको मैं एक बार क्लोज करता हूँ और यहाँ पर फिर से क्लिक करते हैं। फिर से क्लिक करने के बाद यहाँ पर आते हैं और एंटर को प्रेस करते हैं। एंटर को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट दे दें। जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया, ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट दिया। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर फ्रॉम ए फाइल पर आने के बाद अब जो टेक्स्ट दिया है, मान लीजिए मैंने स्नेक लिखा है, सपोज करें, तो यहाँ से आप किसी भी स्नेक की फोटो दे सकते हैं। जैसे मैंने इसकी फोटो यहाँ पर लगा दी है, ये देखिए यहाँ पर ये फोटो आ गई है और उसका टेक्स्ट उसके सामने वर्टिकली आ गया है। तो इस तरह से यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एंटर को प्रेस करेंगे, एक और शेप आ गई। फिर से एंटर को प्रेस करेंगे, एक और शेप, फिर से एंटर को प्रेस करेंगे, एक और शेप। तो ये इस तरह से अगर आप अपनी पिक्चर्स को दिखाना चाहते हैं तो आप इस लेआउट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये ऐसे काम करती है जैसे स्टेयर्स काम करती हैं ऊपर की तरफ, ये देखिए, है ना। तो ये स्टेयर्स की तरह काम करती है और इसको पिक्चर एसेंट ब्लॉक्स बोला जाता है। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम का नाम है पिक्चर स्ट्राइप्स। पिक्चर स्ट्राइप्स में आपके सामने इस तरह से पिक्चर्स हैं। ये देखिए ये पिक्चर्स मैंने 4 पिक्चर्स लगाई हैं और साथ में उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है या उनके कैप्शंस लिखी हुई हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए नॉर्मल महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ जी टैगोर। यहाँ पर आएंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए आपको कोई और पिक्चर चाहिए तो यहाँ पर उस पिक्चर की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फ्रॉम ए फाइल पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। यहाँ से इस फाइल को ओपन कर लेंगे, यहाँ से कोई भी पिक्चर उठाएंगे जिसको इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। आप कितनी भी बढ़िया पिक्चर्स को यहाँ पर इंसर्ट करके डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको पिक्चर स्ट्राइप्स बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। ये जो नेक्स्ट लेआउट है इसका नाम है थीम पिक्चर एसेंट। यहाँ पर ये थीम पिक्चर एसेंट है। यहाँ पर सेंटर में थीम दिखाई गई है और यहाँ पर उसके रिलेटेड आसपास पिक्चर्स दिखाई गई हैं। इसको थीम पिक्चर्स बोलते हैं। इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट पेन ओपन हो जाएगा। जब आप लिजर्ड लिखेंगे तो वो लिजर्ड जो है वो आपको यहाँ लिजर्ड इंसर्ट करेंगे तो वो आपको फर्स्ट वाले फ्रेम में दिखाई देगी, इस बड़े वाले में दिखाई देगी, क्योंकि ये थीम के लिए ये बॉक्स बनाया गया है। तो लिजर्ड जो है वो लिख के इसके ऊपर आएगा और साथ ही साथ लिजर्ड की फोटो यहाँ पर इंसर्ट होगी। यूज टू शो द ग्रुप ऑफ पिक्चर्स विद द फर्स्ट पिक्चर बीइंग सेंटर्ड। जो फर्स्ट पिक्चर है वो बिल्कुल सेंटर में आएगी। एंड द लार्जेस्ट, और सबसे बड़ी होगी और सेंटर में आएगी। कैन कंटेन अप टू 6 लेवल 1 पिक्चर्स, और इसमें लेवल 1 की सिर्फ 6 पिक्चर्स ही आ सकती हैं। कैन कंटेन अप टू 6 लेवल 1 पिक्चर्स। ठीक है, तो अभी हम करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, एंटर को प्रेस करते हैं और यहाँ पर एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, फ्रॉम फाइल पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेस्कटॉप में आए। यहाँ पर आकर आप कोई भी पिक्चर यहाँ से उठा सकते हैं। जैसे मैंने इस पिक्चर को इंसर्ट कर लिया है। इसको इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसका नाम दे देंगे। ये देखिए मैंने इसका कुछ भी नाम दे दिया या कोई भी इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने यहाँ पर दे दी है। उसके बाद आप एंटर को प्रेस करेंगे तो एक और पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट होगी। फिर से एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कोई नई शेप इंसर्ट नहीं होगी, बल्कि उसकी जगह पर एक क्रॉस का साइन आ जाएगा जो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप नई शेप को इंसर्ट नहीं कर सकते।
अगर आपको सिर्फ 6 शेप्स ही चाहिए तो ये बहुत बढ़िया लेआउट है। चलिए नेक्स्ट लेआउट देखते हैं। नेक्स्ट लेआउट का नाम है थीम पिक्चर ग्रिड। थीम पिक्चर ग्रिड में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर भी आपको एक बड़ी पिक्चर देखने को मिलेगी, जैसे ऊपर वाले केस में थी। ये एक बड़ी पिक्चर देखने को मिली है जो रेप्टाइल को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पर नीचे रेप्टाइल की टाइप्स हैं जैसे टर्टल, स्किंक और स्नेक। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये है रेप्टाइल, ये है टर्टल, ये है स्किंक और ये है स्नेक। 4 टाइप्स लिख ली हैं मैंने। एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप एक और इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है यूज टू शो द ग्रुप ऑफ पिक्चर्स विद द फर्स्ट पिक्चर बीइंग द लार्जेस्ट। तो सबसे पहले ये वाली जो पिक्चर है ये लार्जेस्ट आए, ठीक है। कैन कंटेन अप टू 5 लेवल 1 पिक्चर्स, और इसमें सिर्फ 5 ही लेवल 1 पिक्चर्स आ सकती हैं। आप यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्रॉम ए फाइल पर डबल क्लिक करें और यहाँ से एक पिक्चर ले लें, जैसे मैंने यहाँ से ये पिक्चर ले ली है। ये पिक्चर लेने के बाद इंसर्ट पर क्लिक करें। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में तो उसकी डिस्क्रिप्शन दे दें। एंटर को प्रेस करेंगे तो क्रॉस का साइन आ जाएगा, क्योंकि थीम पिक्चर ग्रिड में 5 पिक्चर से ज़्यादा पिक्चर्स इंसर्ट नहीं की जा सकती, यानी 5 शेप्स से ज़्यादा शेप्स इंसर्ट नहीं होती, जिन शेप्स के थ्रू ही हम पिक्चर्स को इंसर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट लेआउट को देखते हैं। नेक्स्ट लेआउट का नाम है थीम पिक्चर ऑल्टरनेटिंग एसेंट। यहाँ पर ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये बहुत बड़ी दिखाई गई है, सेकंड जो है उससे छोटी है, थर्ड थोड़ी सी उससे कम है, और फोर्थ का साइज 3 के बराबर ही है। अगर हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करें तो ये रेप्टाइल लिखा है, ये टर्टल, ये स्किंक और स्नेक। इस तरह से हमने इन फोटोज़ को या इन पिक्चर्स को यहाँ पर एंटर किया है। यहाँ पर नीचे इसकी डेफिनेशन लिखी है, वो भी देख लेते हैं। यूज टू शो द ग्रुप ऑफ पिक्चर्स विद द फर्स्ट पिक्चर बीइंग द लार्जेस्ट। पहली पिक्चर लार्जेस्ट होगी एंड ऑन द टॉप, और ये टॉप पर भी होगी। एडिशनल 1 लेवल पिक्चर्स या लेवल 1 पिक्चर्स alternate between the squares and rectangles with the limit on the 9 level 1 pictures। और इसमें सिर्फ 9 लेवल 1 पिक्चर्स ही हो सकती हैं। वर्क्स बेस्ट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एंटर को प्रेस करते हैं। एंटर को प्रेस करेंगे तो एक और शेप आपके पास आ जाएगी। शेप आने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रॉम में फाइल पर डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से इस फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ से किसी भी पिक्चर को इंसर्ट कर लेंगे, जैसे मैंने इस पिक्चर को इंसर्ट कर लिया है। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इसकी अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो वो डिस्क्रिप्शन भी आप इसकी दे सकते हैं। एंटर को प्रेस करेंगे तो एक और पिक्चर, एंटर को प्रेस करेंगे तो एक और पिक्चर। जैसे जैसे आप एंटर को प्रेस करते रहेंगे पिक्चर्स आती रहेंगी, लेकिन इसकी लिमिटेशन है। अब ये लिमिटेशन कितनी है, यहाँ पर सिर्फ 9 पिक्चर्स ही आ सकती हैं। 9 से ज़्यादा पिक्चर इस फ्रेम में आप नहीं दिखा सकते, या इस लेआउट के थ्रू आप नहीं शो कर सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइटल्ड पिक्चर एसेंट लिस्ट। अब ये जो टाइटल पिक्चर एसेंट लिस्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये डायग्राम या ये लेआउट आपको सिर्फ यहाँ थोड़ी मिलती है, लिस्ट में भी मिलती है। ये देखिए मैंने यहाँ पर एल लिखा है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपको लिस्ट में भी मिलती है। अगर आप देखना चाहें तो आप इसको यहाँ से कहीं भी बाहर क्लिक कर लें। टाइटल पिक्चर एसेंट लिस्ट को देखना है हमें। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर पिक्चर में क्लिक करेंगे। पिक्चर में क्लिक करने के बाद ये देखिए मैं यहाँ से आपको ढूंढ के बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये है टाइटल पिक्चर एसेंट लिस्ट। यूज टू शो द लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन with an ascent picture for each level. For each level 2 text, level 1 text displays in a separate box at the top level. तो level 1 जो है वो सेपरेट में आएगा टॉप लेवल पर, बाकी सब जो है वो level 2 टेक्स्ट में है। अब यहाँ पर ये जो पिक्चर के लिए आपको टाइटल पिक्चर एसेंट लिस्ट दिखाई गई है, ये आपको लिस्ट में भी मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर लिस्ट में भी ये टाइटल पिक्चर एसेंट लिस्ट है। चलिए अभी मुझे इसको इंसर्ट नहीं करना है। अगर आप इसको इंसर्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे इस तरह की लेआउट आपके पास आ जाएगी। इस लेआउट में अब मुझे डेटा एंटर करना है। देखिए लेवल 1 में सिर्फ टेक्स्ट एंटर हो सकता है। यहाँ पर क्या लिखा है, रेप्टाइल्स। तो ये लेवल 1 टेक्स्ट है। लेवल 1 टेक्स्ट के पर हमने कोई फोटो नहीं लगाई है। रेप्टाइल की कोई फोटो लगाई है, नहीं लगाई। किसकी लगाई है, स्नेक की, स्किंक की, टर्टल की, क्योंकि ये लेवल 2 पर ऐड हो रहे हैं। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर आऊँगा और एंटर को प्रेस करूँगा तो यहाँ पर एक और लेवल एंटर हो जाएगा। यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद इस फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई पिक्चर ले लेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। अब आपको इस पिक्चर का कोई टाइटल बताना है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो देखा ना आपने कि ये जो टाइटल पिक्चर एसेंट लिस्ट है ये रिपीट हो रही है। ये पिक्चर लेआउट में तो है ही, ये लिस्ट लेआउट में भी है। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर अगर आप आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आप एंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये नए नए यहाँ पर शेप्स ऐड होती रहेंगी और इसकी कोई लिमिट नहीं है।
आप जितना चाहे उतनी शेप्स को ऐड अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करके अपने टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पिक्चर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है ऑल्टरनेटिंग पिक्चर ब्लॉक्स। ऑल्टरनेटिंग पिक्चर ब्लॉक्स में यहाँ पर पिक्चर ब्लॉक्स ऑल्टरनेटिंग है। यहाँ पर पिक्चर्स जो हैं, ये दो पिक्चर्स आपको लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर ये दो पिक्चर्स आपको राइट हैंड साइड पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये लेफ्ट हैंड साइड पर है और इसका नेम राइट हैंड साइड पर है। यहाँ पर ये पिक्चर राइट हैंड साइड पर है और इसका नेम लेफ्ट हैंड साइड पर है। यहाँ पर ये पिक्चर लेफ्ट हैंड साइड पर है और इसका नेम राइट हैंड साइड पर है, या इसकी डिस्क्रिप्शन राइट हैंड साइड पर है। अगर आप ऐसी लेआउट चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये डेटा एंटर किया गया है। ऐसी लेआउट के लिए आपको ऑल्टरनेट पिक्चर ब्लॉक्स डायग्राम का इस्तेमाल करना है। और ये जो डेटा मैंने एंटर किया है, सारे का सारा डेटा लेवल 1 टेक्स्ट पर एंटर किया गया है। यूज्ड टू शो द सीरीज ऑफ पिक्चर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टेक्स्ट अपीयर्स ऑल्टरनेटिवली ऑन द राइट और द लेफ्ट ऑफ द पिक्चर। टेक्स्ट जो है वो ऑल्टरनेटिवली अपीयर होता है, कभी पिक्चर के लेफ्ट पर, कभी पिक्चर के राइट पर। यहाँ पर आएंगे और एंटर को प्रेस करेंगे। एंटर को प्रेस करने के बाद ये देखिए नीचे मेरे पास एक बॉक्स फिर से आ गया है। ये जो पर्टिकुलर शेप है इसमें दो बॉक्स आते हैं, एक तो पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए, एक टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम ए फाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ से हम कोई पिक्चर ले लेंगे। जैसे मैंने ये पिक्चर इंसर्ट कर ली है, यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टर्टल पिक्चर मैंने एक्सपर्ट एंटर की है, तो यहाँ पर टर्टल के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन अगर मैं देना चाहूँ तो वो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे और जितनी बार आप एंटर को प्रेस करते रहेंगे उतनी शेप्स यहाँ पर इंसर्ट होती रहेंगी। इसके ऊपर किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास असेंडिंग एसेंट पिक्चर लिस्ट। और ये जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं, या ये जो लेआउट आप अपने सामने देख रहे हैं, ये सिर्फ आपको पिक्चर्स में नहीं मिलती है, यानी कि पिक्चर कैटेगरी में नहीं मिलती है, ये आपको प्रोसेस कैटेगरी में भी मिलती है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये देखिए पी लिखा हुआ है, ये रिमाइंड करने के लिए कि ये जो लेआउट है ये सिर्फ पिक्चर में नहीं मिलती, ये प्रोसेस में भी मिलती है। तो ये देखिए यहाँ पर लिजर्ड लिखा है, लिजर्ड की फोटो लगाई है, टर्टल लिखा, टर्टल की पिक्चर, स्किंक लिखा, स्किंक की फोटो, स्नेक लिखा, स्नेक की फोटो, एंड सो ऑन। ये देखिए ये सेंडिंग ऑर्डर को शो कर रही है, हालांकि इनमें कोई सेंडिंग ऑर्डर नहीं है। इनमें वो डायग्राम मैं आपको बताता हूँ, बढ़िया रहेगी। यहाँ पर आप एक बच्चे की फोटो लगाएं, यानी बेबी की या इन्फेंट की। यहाँ पर चाइल्ड, चाइल्ड के बाद एडोलसेंट, एडोलसेंट के बाद अडल्ट, अडल्ट के बाद जो है ओल्ड एज, वो आप लगा सकते हैं कि इस तरह से ऊपर की तरफ आदमी बढ़ता जाता है और एंड में खत्म। ठीक है जी। चलिए इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इसको राइट साइड की तरफ खींचते हैं, यहाँ पर क्लिक करें तो टेक्स्ट पेन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर सभी टेक्स्ट और फोटोज लेवल 1 पर ही एंटर की गई हैं। यूज टू शो एन असेंडिंग सीरीज ऑफ पिक्चर्स विद डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट आप दे रहे हैं, इसको आप डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट भी दे सकते हैं। जैसे मैंने स्नेक लिखा तो मैं स्नेक के बारे में, या लिजर्ड लिखा तो लिजर्ड के बारे में जानकारी भी दे सकता हूँ। एंटर को प्रेस करेंगे। एंटर को प्रेस करने के बाद यहाँ पर एक पिक्चर आ जाएगी, यानी पिक्चर इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर ये शेप आ जाएगी। यहाँ पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फ्रॉम ए फाइल पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर इस फोल्डर को ओपन करें और यहाँ से आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पिक्चर को इंसर्ट कर लिया है, फिर आप इंसर्ट पर क्लिक करें तो ये देखिए ये पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो गई। इसके बारे में अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन देनी है, वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये देखिए मैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। यहाँ पर आएंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करेंगे तो इसके बाहर ये देखिए यहाँ पर इसके बाहर, तो इसकी डिस्क्रिप्शन आप बाहर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लिजर्ड की डिस्क्रिप्शन देनी है, तो मैं यहाँ पर एंटर को प्रेस करूंगा। एंटर को प्रेस करने के बाद टैब को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मैं लिजर्ड की डिस्क्रिप्शन दे पा रहा हूँ। तो लेवल 2 टेक्स्ट, इसका बाहर एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग पिक्चर सर्कल्स। ये देखिए यहाँ पर पिक्चर है और सर्कल में उसका नाम लिखा है। यहाँ पर पिक्चर है और सर्कल में उसका नाम लिखा है। यहाँ पर सर्कल जो है वो पिक्चर के राइट हैंड साइड पर है, यहाँ पर ये जो सर्कल है ये पिक्चर के लेफ्ट हैंड साइड पर है, एंड सो ऑन। ये अल्टरनेटिंग बेसिस पर इस तरह से हो रहा है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए सभी का सभी टेक्स्ट जो है लेवल 1 पर एंटर किया गया है। यूज टू शो द सेट ऑफ पिक्चर विद टेक्स्ट, द कॉरेस्पॉन्डिंग टेक्स्ट अपीयर्स इन द सेंट्रल सर्कल्स विद द इमेजेस ऑल्टरनेटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इमेज कभी लेफ्ट हो रही है, कभी राइट हो रही है। यहाँ पर आएंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस कर देंगे, और अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो वो इसी सर्कल में लिखी जाएगी। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा
अलग से आपको टेक्स्ट बॉक्स नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर आऊँगा और एंटर को प्रेस करूँगा तो मैं यहाँ पर कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पर क्लिक करके फ्रॉम ए फाइल पर डबल क्लिक करके यहाँ से इस फोल्डर को ओपन करके और यहाँ से कोई पिक्चर उठा सकता हूँ। पिक्चर इंसर्ट हो गई। अब मुझे टेक्स्ट लिखना है तो मैं इस पिक्चर के बारे में कोई भी टेक्स्ट लिख दूंगा। एंटर को प्रेस करूंगा तो एक और शेप इंसर्ट हो गई। फिर से एंटर को प्रेस करूंगा तो एक और शेप, और ये लगातार चलता जाएगा। इसके ऊपर किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है। जितनी शेप्स आपको चाहिए इस डायग्राम में आप या इस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में आप इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टाइटल पिक्चर लाइनअप। बहुत बढ़िया है ये, ठीक है। ये टाइटल पिक्चर लाइनअप है और इससे नेक्स्ट जो है वो पिक्चर लाइनअप है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये फोटो आ जाएगी। ये फोटो है, फोटो के ऊपर फोटो का नेम है और फोटो के नीचे फोटो की डिस्क्रिप्शन है। नेम पिक्चर डिस्क्रिप्शन, नेम पिक्चर डिस्क्रिप्शन, नेम पिक्चर डिस्क्रिप्शन। अगर आप ऐसे चाहते हैं तो आप लाइनअप टाइटल पिक्चर लाइनअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखिए इस तरह से ये लिजर्ड लिखा। लिजर्ड जो लिखा गया है ये लेवल 1 टेक्स्ट है। लेवल 2 टेक्स्ट कहाँ पर है? लेवल 2 टेक्स्ट इस पिक्चर के नीचे है, ठीक है। तो लिजर्ड लिखा तो लिजर्ड की डिस्क्रिप्शन दी, टर्टल लिखा तो टर्टल की डिस्क्रिप्शन दी। इसी तरह से मैं भी आपको एक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आएंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर शेप इंसर्ट हो गई है। यहाँ पर ना इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके आते हैं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पर आप आ गए। यहाँ पर आने के बाद अब ये लेवल 2 पर है तो मैं शिफ्ट और टैब को प्रेस करके इसको प्रमोट कर दूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये शेप आ गई है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रॉम ए फाइल पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कोई पिक्चर ले लेंगे, जैसे मैंने ये पिक्चर ले ली है। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। पिक्चर इंसर्ट होने के बाद इस पिक्चर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं या इसका नेम देना चाहते हैं, टाइटल देना चाहते हैं, वो मैंने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे तो नई पिक्चर आ जाएगी। मुझे नई पिक्चर नहीं चाहिए, मुझे उस पिक्चर की डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो मैं यहाँ पर टैब को प्रेस कर दूंगा। टैब को प्रेस करने के बाद ये बॉक्स मेरे सामने आ जाएगा और इस बॉक्स में मैं अब डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ। यूज टू शो द सीरीज ऑफ पिक्चर्स दैट ईच हैव देयर ओन टाइटल। हर एक का अपना अलग अलग टाइटल है एंड द डिस्क्रिप्शन, और सबकी अपनी अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। लेवल 1 टेक्स्ट अपीयर्स इन द बॉक्स अबव द पिक्चर। लेवल 1 टेक्स्ट इन बॉक्सेस में दिखाई देता है जो कि पिक्चर के ऊपर है। एंड लेवल 2 टेक्स्ट अपीयर्स बिलो द पिक्चर, और लेवल 2 टेक्स्ट जो है वो पिक्चर के बिलो दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम या नेक्स्ट लेआउट का टाइटल लाइनअप पिक्चर लाइनअप ही है, लेकिन इसका नाम टाइटल्ड पिक्चर लाइनअप नहीं है। कारण ये क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई टाइटल नहीं दिया गया है। अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर लिजर्ड लेवल 1 पर है। कहाँ पर लिखा है लिजर्ड? लिजर्ड यहीं नीचे लिखा है। ये देखिए यहाँ पर इसका ऊपर कोई टाइटल नहीं दिया गया है। टाइटल्स जो दिए गए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ये देखिए ये लिजर्ड लिखा है, ये टर्टल लिखा है। टर्टल यानी ये लेवल 1 टेक्स्ट, ये स्किंक लेवल 1 टेक्स्ट है। तो लेवल 2 टेक्स्ट कहाँ पर लिखा जाएगा? लेवल 2 टेक्स्ट जो है वो नीचे लिखा जाएगा। यानी यहाँ पर सबसे ऊपर पिक्चर होगी, पिक्चर के बाद उस पिक्चर का टाइटल होगा और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। यूज टू शो द सीरीज ऑफ पिक्चर्स साइड बाय साइड। लेवल 1 टेक्स्ट कवर्स द टॉप ऑफ द पिक्चर, लेवल 2 टेक्स्ट अपीयर्स बिलो द पिक्चर। तो लेवल 2 टेक्स्ट जो है वो बिलो द पिक्चर आएगा। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। मैं इसके ऊपर अभी आपको कोई नई पिक्चर इंसर्ट करके नहीं दिखा रहा क्योंकि पिक्चर लाइनअप और टाइटल्ड पिक्चर लाइनअप में कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। सिर्फ ये है कि उसके टाइटल्स आपको ऊपर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेम्ड टेक्स्ट पिक्चर। ये जो फ्रेम्ड टेक्स्ट पिक्चर है इसको मैं राइट साइड की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ना ये जो नेम्स हैं इनके, जैसे लिजर्ड, टर्टल, स्किंक, स्नेक, इसके बिल्कुल अपर लेफ्ट कॉर्नर पर आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। यानी ये फ्रेम है, फ्रेम में इनके नेम्स हैं और अपर लेफ्ट कॉर्नर में आपको पिक्चर्स दिखाई देती हैं। यहाँ पर आएंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। एंटर को अगर मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पर एक नई शेप आ जाएगी। इस शेप में दो चीजें हैं। टाइटल को लिखने के लिए यहाँ पर आपको ये टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है फ्रेम में, और यहाँ पर आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम ए फाइल पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ से हम डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और इस पिक्चर को इंसर्ट कर लेंगे। पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद अब पिक्चर के बारे में मुझे कुछ बताना है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। उसके बाद एंटर को प्रेस करूंगा। एंटर को प्रेस करने के बाद टैब को अगर मैं प्रेस करूंगा तो इस पर्टिकुलर फ्रेम में मैं उस पिक्चर के बारे में और भी डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। यूज टू शो द पिक्चर्स विद द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल 1 टेक्स्ट डिस्प्लेड इन द फ्रेम। लेवल 1 टेक्स्ट के लिए ही है ये, और वो लेवल 1 टेक्स्ट पिक्चर फ्रेम में हमें साफ साफ
दिखाई पड़ता है। इसकी लिमिट मैं आपको बता दूं, कोई लिमिट नहीं है। आप यहाँ पर आएंगे और एंटर को प्रेस करेंगे ना, तो ये देखिए यहाँ पर ये इंसर्ट होते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर आ जाएंगे, जितने मर्जी फ्रेम्स आप यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, कितना बढ़िया व्यू ये लग रहा है। ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है कि 4 फ्रेम्स ही ऐड हो सकते हैं या 5 फ्रेम्स ही ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत बढ़िया डायग्राम, हेक्सागन क्लस्टर। ये भी आपको रिलेशनशिप में मिलती है। ये आपको पिक्चर में तो मिल ही रही है, लेकिन इसके अलावा रिलेशनशिप लेआउट में भी या रिलेशनशिप कैटेगरी में भी ये हेक्सागन क्लस्टर नाम की ये लेआउट मिलती है। इसमें क्या है, इसमें ये पिक्चर है। अब ये पिक्चर जो है, इस पिक्चर के बारे में इसकी डिस्क्रिप्शन कहाँ पे है, यहाँ पर इस हेक्सागन में। यानी एक पर्टिकुलर हेक्सागन में पिक्चर है और दूसरे हेक्सागन में उसकी फोटो लगा दी गई है। अब यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट साइड की तरफ इसको शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहीं पर आपको समझा देता हूँ। ये है लिजर्ड, ये जो लिजर्ड लिखा गया है यहाँ पर लिखा गया है, ये देखिए। ये टर्टल, ये सेकंड हेक्सागन, इसको सेकंड हेक्सागन माना गया है। यहाँ पर आएंगे ये थर्ड हेक्सागन, यहाँ पर आएंगे ये फोर्थ हेक्सागन। यूज्ड टू शो द पिक्चर्स with associated descriptive text. Small hexagon indicate the pictures and text pair. Work best with small amount of text. अगर आपके पास कम टेक्स्ट है तब आप इनका इस्तेमाल करें। एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको ये 2 इमेजेस मिलेंगी। ये देखिए 2 शेप्स मिलेंगी। एक शेप में तो आप टेक्स्ट लिखेंगे, ये दरअसल टेक्स्ट बॉक्स है, और इस शेप में ये जो आइकन है इस पर क्लिक करने पर आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम ए फाइल पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने पर यहाँ पर डेस्कटॉप में जाकर इस फोल्डर में जाकर यहाँ से कोई पिक्चर ले लेंगे। उस पिक्चर की डिस्क्रिप्शन जो है वो हम यहाँ पर पहले लिख चुके हैं, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसकी लिमिट भी मैं आपको बता देता हूँ, अनलिमिटेड है भैया ये भी। यहाँ पर एंटर को प्रेस करेंगे, ये देखिए एक और हेक्सागन आ गया, फिर से प्रेस करेंगे एक और हेक्सागन, और ये आप इसको जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पर लिमिट है, सॉरी यहाँ पर लिमिट है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ। आमतौर पर यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया होता है कि इसकी लिमिट है, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो इतने ही आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने फिलहाल कितने किए हुए हैं, 1 2 3 4 और 5 हेक्सागन हमने पहले किए थे। दिस वन इज 6, उसके बाद है 7, उसके बाद है 8, फिर है 9, फिर है ये हमारे पास यहाँ पर 10, फिर डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, ये है 11, फिर डाउन एरो की को प्रेस करेंगे 12, फिर उसके बाद डाउन एरो की को प्रेस नहीं कर सकते। यहाँ पर टोटल 12 हेक्सागन ही लगाए जा सकते हैं, यानी 12 पिक्चर्स ही इंसर्ट हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बबल पिक्चर लिस्ट। ये भी बहुत बढ़िया डायग्राम है। इसको राइट साइड की तरफ शिफ्ट करें, ये देखिए यहाँ पर बबल्स दिखेंगे। ये जो सबसे पहले आप टेक्स्ट एंटर करेंगे उसका बड़ा बबल आपको दिखाई देगा, फिर ये बबल, फिर ये, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्लिक करके। यहाँ पर है यूज टू शो द सीरीज ऑफ पिक्चर कैन कंटेन अप टू 8 लेवल 1 पिक्चर्स। ये देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर हैं, 4 और इंसर्ट की जा सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, टोटल 8 पिक्चर्स। उसमें बताया नहीं गया था कि 12 हेक्सागन ही हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्लियर लिखा है। ठीक है, अनयूज्ड टेक्स्ट एंड द पिक्चर्स डू नॉट अपीयर। जो अनयूज्ड टेक्स्ट और पिक्चर रह जाएंगे उनके आगे तो वो रेड कलर का क्रॉस आ जाता है, और वो तभी दिखाई देते हैं जब आप लेआउट को चेंज कर लेते हैं। वर्क्स बेस्ट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पर आएंगे, आने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक और सर्कल मिल गया है, जिसके थ्रू आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद फ्रॉम ए फाइल पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ डेस्कटॉप पर जाएंगे, और डेस्कटॉप में से हम किसी पिक्चर को उठा लेते हैं। जैसे मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर अब मैं इस पिक्चर की डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ये देखिए, अब अगर मैं एंटर को प्रेस करूंगा और टैब को प्रेस करूंगा तो डिस्क्रिप्शन में इसी पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स में ही लिख सकता हूँ। फिर से एंटर को प्रेस करेंगे, शिफ्ट और टैब को प्रेस करेंगे, एक और शेप आ गई, फिर से एंटर को प्रेस करेंगे, एक और शेप, फिर से एंटर को प्रेस करेंगे, एक और शेप, फिर से एंटर को प्रेस करेंगे, एक और शेप अब नहीं आएगी, क्योंकि इसमें टोटल 8 शेप्स ही आ सकती हैं, और उन 8 शेप्स में आप 8 पिक्चर्स को ही इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल पिक्चर हायरार्की। अगर आपको याद हो तो सर्कल पिक्चर हायरार्की, जिसको अभी मैं पिक्चर कैटेगरी में दिखा रहा हूँ, ये हमने हायरार्की कैटेगरी के जब स्मार्ट आर्ट किए थे उसमें भी की थी। तो ये देखिए, यहाँ पर हायरार्किकल व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल पिक्चर हायरार्की का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर पिक्चर्स आपको सर्कल में दिखाई देती हैं, और उसका टेक्स्ट हम उसके साथ लिखते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए, और ये हायरार्की की फॉर्म में है। यहाँ पर ये प्रिंसिपल हैं। अब प्रिंसिपल के नीचे क्या है, प्रिंसिपल का स्टाफ है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फ्रॉम ए फाइल पर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ से हम कोई पिक्चर ले लेते हैं। डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे,
यहाँ डबल क्लिक करके यहाँ पर कोई पिक्चर ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ से ये पिक्चर ले ली है। यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आ गई। तो ये क्या है, ये है एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है कंप्यूटर्स के, तो यहाँ पर मैंने एचओडी कंप्यूटर्स लिख दिया है। इसी तरह से आप इस पिक्चर के लिए भी करेंगे। इसको सिलेक्ट कर लें, इसको राइट साइड की तरफ लेके आते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल किस लेवल पर है, प्रिंसिपल है लेवल 1 पर। तो ये यहाँ पर हमने लेवल 2 पर क्या लिखा है, एचओडी कंप्यूटर्स लिखा है। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो हम लेवल 3 पर आ गए हैं। दिस इज द लेवल 3। तो यहाँ पर लेवल 3 यानी एचओडी कंप्यूटर्स के नीचे कौन काम करेगा, टीचर्स काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टीचर 1 लिख दिया है। फिर से डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, यहाँ पर T2 यानी कि टीचर 2 लिखेंगे। फिर से डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम लेवल 2 टेक्स्ट पर पहुंच गए हैं। एक तो एचओडी कंप्यूटर है और उसके साथ और कौन सा है, और वो एचओडी साइंस है, ठीक है, SCI। ये मैं बहुत डिटेल में नहीं करवाऊंगा आपको, क्योंकि मैं हायरार्की को बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूँ, ठीक है। पहले हमने जब हायरार्की कैटेगरी की थी उसमें इसको हमने डिटेल में समझा था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल पिक्चर लिस्ट। अगर आप इसको ध्यान से देखें इस लेआउट को, तो ये लेआउट हमें लिस्ट में भी मिलती है। जब हमने लिस्ट कैटेगरी की अलग अलग डायग्राम्स पढ़ी थी तब हमने हॉरिजॉन्टल पिक्चर लिस्ट के बारे में भी जाना था। यहाँ पर क्या होता है, ऊपर एक फ्रेम सा बन जाता है और आपकी सारी पिक्चर्स लाइन वाइज इस फ्रेम में लगना शुरू हो जाती हैं। और जो पर्टिकुलर पिक्चर आपने लगाई है उस पिक्चर के बिल्कुल नीचे आप उस पिक्चर का नाम लिख के उसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। यानी जैसे ये टाइटल लिखा और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, ये टाइटल लिखा और उसकी डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखिए इस तरह से लिजर्ड जो है वो यहाँ पर लिखा गया है। ये जो लिजर्ड है ये लेवल 1 टेक्स्ट है, लेकिन लिजर्ड आर कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स ये जो लिखा गया है ये लेवल 2 पर लिखा गया है। यहाँ पर यूज टू शो द नॉन सिक्वेंशियल और ग्रुप्ड इंफॉर्मेशन विद एन एम्फेसिस ऑन रिलेटेड पिक्चर्स। टॉप शेप्स आर डिजाइन टू कंटेन पिक्चर्स। ये जो ऊपर वाली शेप्स हैं इनमें पिक्चर्स आएंगी और ये जो नीचे वाली शेप्स हैं इनमें टेक्स्ट आएगा। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। एंटर को प्रेस करने के बाद शिफ्ट और टैब को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और शेप इंसर्ट हो गई है। इस शेप में पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम ए फाइल पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम किसी भी पिक्चर को ले लेते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पिक्चर इंसर्ट हो गई है। अब इस पिक्चर की डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं या इसका टाइटल लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसका टाइटल लिख सकते हैं। इसका टाइटल है बेबी। अब इस बेबी की डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो एंटर को प्रेस करेंगे। एंटर को प्रेस करने से एक और शेप आ जाएगी, लेकिन हमें शेप नहीं चाहिए, हमें तो इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो हम टैब को प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन को लिख देंगे। लिखने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे, शिफ्ट और टैब को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक और शेप आ जाएगी। फिर से एंटर को प्रेस करेंगे, फिर से एक और शेप, फिर से एंटर को प्रेस करेंगे, फिर से एक और शेप। ये देखिए जैसे जैसे मैं एंटर को प्रेस करता जा रहा हूँ वैसे वैसे नई शेप्स यहाँ पर इंसर्ट होती जा रही हैं और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं लगाई गई है। आप कितनी भी पिक्चर्स को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेआउट को देखते हैं और नेक्स्ट लेआउट है कॉन्टिन्यूस पिक्चर लिस्ट। ये बहुत बढ़िया डायग्राम है और ये बहुत ही रेपिटेटिव डायग्राम भी है। ये आपको लिस्ट में भी मिलती है, प्रोसेस में भी मिलती है, रिलेशनशिप में भी मिलती है और अब पिक्चर में तो आप इसको देख ही रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं इसको थोड़ा सा आपको नीचे करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको एक एरो दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर ये एक एरो दिखाई दे रही है। ये डबल साइडेड एरो होती है इस पिक्चर के ऊपर, इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूस पिक्चर लिस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक फोटो जो है वो आपको सर्कल में दिखाई देगी। यहाँ पर ये लेवल 1 टेक्स्ट है, ये टाइटल में जो दिखाई दे रहा है और नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट पेन में। ये देखिए यहाँ पर लिजर्ड जो है वो लेवल 1 टेक्स्ट है और ये लिजर्ड्स आर कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स, दे हैव लॉन्ग टेल्स एंड दिस, ये जो लिखा हुआ है ये लेवल 2 टेक्स्ट है। ये देखिए यूज टू शो द ग्रुप्स ऑफ इंटरकनेक्टेड इंफॉर्मेशन, द सर्कुलर शेप्स आर डिजाइन टू कंटेन पिक्चर्स। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर एंटर को प्रेस करेंगे तो एक और शेप हमारे पास शिफ्ट और टैब को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करके किसी भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकता हूँ। डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ से कोई पिक्चर ले लेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको लेवल 1 टेक्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, यानी इसके बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे, एंटर को प्रेस करने के बाद टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद आप इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बता सकते हैं लेवल 2 पर, है ना। पहले ऊपर टाइटल और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन, और इसका नाम है कॉन्टिन्यूअस पिक्चर लिस्ट लेआउट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल पिक्चर लिस्ट। वर्टिकल पिक्चर लिस्ट में क्या है कि आपकी जो पिक्चर है ये देखिए पूरा फ्रेम आपको देखने को मिलता है।
इस फ्रेम में आपकी पिक्चर लेफ्ट हैंड साइड पर है और इसके राइट हैंड साइड पर आपने टाइटल लिखा है जो कि लेवल 1 टेक्स्ट है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखी है जो कि लेवल 2 टेक्स्ट है और यहाँ पर इसी के बीच में लिखी है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से टेक्स्ट पेन में ये दिखाई पड़ती है। यहाँ पर मैंने एल लिखा हुआ है, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि ये जो वर्टिकल पिक्चर लिस्ट है ये सिर्फ आपको यहाँ पर पिक्चर्स में नहीं मिलती, ये आपको लिस्ट कैटेगरी में भी मिलती है। चलिए इसको फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर, और मैं यहाँ पर एक और पिक्चर ले लेता हूँ। यूज टू शो द नॉन सिक्वेंशियल और ग्रुप्ड ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, द स्मॉल शेप्स ऑन द लेफ्ट आर डिजाइन टू कंटेन पिक्चर्स। अब आप यहाँ पर क्लिक करें, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पर अब शिफ्ट और टैब को प्रेस कर दें। शिफ्ट और टैब को प्रेस करने से ये प्रमोट हो जाएगा और यहाँ पर आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फ्रॉम ए फाइल पर डबल क्लिक करूँगा। फ्रॉम ए फाइल पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से डेस्कटॉप पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर पिक्स में आ जाऊँगा और यहाँ से कोई भी पिक्चर ले लूँगा। इंसर्ट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर अब मुझे इसका नेम लिखना है, ये देखिए मैंने इसका नेम लिख दिया। अब मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो एंटर को प्रेस करूँगा, टैब को प्रेस करूँगा और यहाँ पर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से वर्टिकल पिक्चर लिस्ट जो है वो काम करती है। अब कभी मैं टैब प्रेस करता हूं, कभी मैं शिफ्ट टैब प्रेस करता हूं। इसको प्रमोट करना और डिमोट करना बोलते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप लिस्ट वाले लेक्चर को जरूर देखें, यानी फर्स्ट लेक्चर ऑफ स्मार्ट आर्ट जरूर सुने, क्योंकि वहीं से बढ़ते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि लेक्चर्स को सीरियल ऑर्डर्स में देखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल पिक्चर एसेंट लिस्ट। उसका नाम क्या था? उसका नाम था वर्टिकल पिक्चर लिस्ट। ये है वर्टिकल पिक्चर एसेंट लिस्ट। शेप में या लेआउट में ही डिफरेंस है, बाकी तकरीबन इसका काम सेम। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से पिक्चर आती थी, यहाँ पर पिक्चर सर्कल में आ रही है और यहाँ से ये एरो की फॉर्म में आपको आ रही है, बाकी सब सेम है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, ये जो लेआउट आप देख रहे हैं, ये सिर्फ आपको पिक्चर में नहीं मिलती, ये आपको लिस्ट में भी मिलती है। अगर आप इसको सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ये हमने डाटा को एंटर किया है। ये लिखा है यूज टू शो द नॉन सिक्वेंशियल और ग्रुप्ड ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, द स्मॉल सर्कल्स आर डिजाइन टू कंटेन पिक्चर्स। यहाँ पर आएंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। एंटर को प्रेस करने के बाद शिफ्ट और टैब को प्रेस करके प्रमोट करेंगे तो एक नई शेप हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम ए फाइल पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा और डेस्कटॉप पर जो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं उनमें से किसी पिक्चर को इंसर्ट कर लूंगा। अब मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। एंटर को प्रेस करने से एक और शेप इंसर्ट हो जाएगी, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मैं टैब को प्रेस करके इसको डिमोट कर दूंगा और यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा। एंटर को प्रेस करेंगे, शिफ्ट और टैब को प्रेस करेंगे और ये देखिए मैं लगातार एंटर को प्रेस करता जा रहा हूँ और यहाँ पर नई शेप्स इंसर्ट होती जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतने नंबर ऑफ शेप्स ही इंसर्ट करनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए ये लेआउट भी बढ़िया है। इसका नाम है बेंडिंग पिक्चर एसेंट लिस्ट। और ये बेंडिंग पिक्चर एसेंट लिस्ट सिर्फ आपको यहाँ पिक्चर्स में नहीं मिलती, ये आपको लिस्ट में भी मिलती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये देखिए अलग अलग फ्रेम बन जाते हैं। ये एक पर्टिकुलर शेप 3 शेप्स को अपने अंदर समाये हुए है। यहाँ पर ये सर्कल है, यहाँ पर ये रेक्टेंगल देख रहे हैं और यहाँ पर आप एक बड़ी राउंडेड रेक्टेंगल जो कि इसी के साथ जुड़ी हुई है ये देख रहे हैं। यहाँ पर हम पिक्चर लेते हैं बिल्कुल बॉटम पर और सर्कल में लेते हैं। यहाँ पर लेवल 1 टेक्स्ट है जो लिजर्ड, टर्टल, स्किंक और स्नेक लिखा है, और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये लेवल 2 टेक्स्ट है। और ये लगातार इसी तरह से राइट साइड की तरफ डायग्राम्स ऐड होती रहती हैं। इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने पर ये देखिए यूज टू शो द नॉन सिक्वेंशियल और ग्रुप्ड ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, द स्मॉल सर्कल शेप्स आर डिजाइन टू कंटेन पिक्चर, वर्क्स वेल फॉर इलुस्ट्रेटिंग बोथ लेवल 1 एंड लेवल 2 टेक्स्ट। दोनों के लिए बढ़िया है, लेवल 1 टेक्स्ट के लिए भी और लेवल 2 टेक्स्ट के लिए भी ये बढ़िया है। मान लीजिए आप यहाँ पर एक और ऐड करना चाहते हैं शेप, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, शिफ्ट और टैब को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक और शेप आ जाएगी। यहाँ पर इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। लिखने से पहले आप पिक्चर को इंसर्ट कर लें। यहाँ पर आएँ, डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने पर यहाँ पर आ जाएं और यहाँ से आप ये पिक्चर उठा लें। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सर्कल में पिक्चर आ गई है। यहाँ पर अगर आप कुछ बताना चाहते हैं पिक्चर के बारे में बताएं। उसके बाद एंटर को प्रेस करें। एंटर को प्रेस करने के बाद टैब को प्रेस करें और इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद एंटर को प्रेस करें, शिफ्ट और टैब को प्रेस करें। ये देखिए एक और शेप आ गई। फिर से एंटर को प्रेस करें, एक और शेप, फिर से एंटर को प्रेस करें, एक और शेप, फिर से एंटर को प्रेस करें, एक और शेप, और ये लगातार आती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का ये नहीं बताया गया है कि इसकी लिमिट कितनी है।
तो ये देखिए कितनी बढ़िया फ्रेम जो है हमारे सामने लेआउट तैयार हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पिक्चर एसेट लिस्ट। ये जो पिक्चर एसेट लिस्ट है ये 3 शेप्स के कॉम्बिनेशन से बनी है। यहाँ पर ये जो बिग शेप है, ये जो बड़ी शेप है, स्टैंडिंग रेक्टेंगल जिसको हम कह सकते हैं, इसके ऊपर एक स्क्वायर है। अब ये जो स्क्वायर शेप है इसके अंदर क्या है, पिक्चर्स हैं। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है लिजर्ड, ये हमने एक टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 चीज़ों के कम्बिनेशन से ये पिक्चर एसेट लिस्ट तैयार होती है। और ये जो पिक्चर एसेट लिस्ट है ये आपको लिस्ट में भी मिलती है और ये आपको रिलेशनशिप में भी मिलती है। पिक्चर में तो ही है ही। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें कुछ इस तरह से है लिजर्ड, फिर लिजर्ड के बारे में हमने जानकारी दी है, फिर टर्टल, टर्टल जो है लेवल 1 टेक्स्ट है और यहाँ पर ये इस तरह से लिखा जाता है यानी कि वर्टिकल, और ये पिक्चर आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है स्किंक, फिर है स्नेक। मान लीजिए आप एक और एंटर करना चाहते हैं शेप, तो उसके लिए यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे, एंटर को प्रेस करने के बाद शिफ्ट और टैब को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और शेप यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है यूज टू शो द ग्रुप्ड और रिलेटेड इंफॉर्मेशन, द स्मॉल शेप्स ऑन द अपर कॉर्नर्स आर डिजाइंड टू कंटेन पिक्चर्स, एम्फसिस level 2 text over the level 1 text and is a good choice for the large amounts of level 2 text। अगर आप large amount of level 2 text लिखना चाहते हैं कि देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर शेप है, इसमें आप काफ़ी सारा टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो जब आपके पास level 2 टेक्स्ट ज़्यादा हो तब इस पिक्चर का, इस शेप का इस्तेमाल करें। ठीक है, या इस लेआउट का इस्तेमाल करें, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक करके हम नई पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डेस्कटॉप पर पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, यहाँ से आप किसी भी पिक्चर को यहाँ से ले लें और लेने के बाद इंसर्ट पर क्लिक करें। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर इस पिक्चर का आप कोई नाम दे दें, जैसे मैंने ये नाम यहाँ पर दे दिया है। पिक्चर का नेम देने के बाद अगर आप पिक्चर में के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो एंटर को प्रेस करें, एंटर को प्रेस करने के बाद टैब को प्रेस करें और पिक्चर के बारे में जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं, इस तरह से ये शेप्स क्रिएट होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो शेप है इसका नाम है पिक्चर एसेंट प्रोसेस। नाम से ही पता चल रहा है कि इसके पीछे प्रोसेस लिखा है, तो ये जो है डेफिनेटली हमें प्रोसेस में तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने आपके लिए इंसर्ट की हुई है और इसकी अच्छी डिज़ाइनिंग वगैरह भी मैंने की हुई है। इसको आप सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करें। अब ये जो है इसमें पिक्चर्स भी हैं और प्रोसेस भी है। पहले बेबी, बेबी जो है थोड़ा बड़ा होता है, चाइल्ड में चेंज हो गया, चाइल्ड अडोलसेंट बन गया, फिर उसके बाद एडल्ट, फिर लास्ट पर ओल्ड एज। यूज टू शो दी सिक्वेंशियल स्टेप्स इन ए टास्क। अगर आपके पास भी कोई ऐसा डेटा है जिसमें जो है सिक्वेंशियल स्टेप्स हैं किसी टास्क के या किसी प्रोसेस के या कोई वर्क फ्लो है, तो अब आप इस पर्टिकुलर डायग्राम का इस्तेमाल या इस लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद एंटर को प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और शेप आ गई है। आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करें यहाँ पर, और यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पर जाकर वहाँ से आप किसी पिक्चर को उठा लें, जैसे मैंने इस पिक्चर को उठा लिया है। उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करें, इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ अगर आप कुछ बताना चाहते हैं इस पिक्चर के बारे में तो बता सकते हैं। एंटर को प्रेस करेंगे तो एक और शेप आपके पास आ जाएगी। टैब को प्रेस करेंगे तो इसका मतलब है कि इस पिक्चर के बारे में भी अभी आप कुछ और भी बताना चाहते हैं। तो टोटल यहाँ पर 36 लेआउट्स हमें पिक्चर कैटेगरी में मिलती हैं और इनमें से कुछ एक रेपिटेटिव भी थी, वो भी मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक है, मुझे यकीन है कि ये आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। और दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। हमने जितने भी लेक्चर्स लगाए हैं उन लेक्चर्स में हमने हर एक कैटेगरी की स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को डिटेल में समझ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।